लास्ट की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कोन, राइट। कोन का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल कितना होता है, कर्व कितना होता है। अब हमारे पास जो शेप है वो है स्फीयर और हेमीस्फीयर। अब स्फीयर का सबसे बेसिक एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, जितनी भी आप बॉल्स को लेंगे वो सब किसके एग्जांपल आते हैं, स्फीयर के एग्जांपल्स में, ठीक है। रग्बी की जो बॉल है उसको छोड़ के जितने भी हम बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो सब स्फीयर में आते हैं। और क्या देख सकते हैं, जैसे हमारा जो ग्लोब होता है जिसे हम स्टडी करते हैं वो भी किस पैटर्न में होता है, स्फीयर पैटर्न में होता है। अब बात यह है कि स्फीयर में वॉल्यूम होता है लेकिन कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता, ये दोनों एक ही होता है। इस वजह से सिर्फ हम क्या लिखते हैं, टोटल सरफेस लिख लीजिए या फिर सरफेस एरिया नॉर्मली आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्फीयर में कोई भी शार्प टर्न नहीं होता है, कहीं पर भी ऐसे एकदम से टर्न नहीं आ रहा है, ठीक है। स्फीयर स्मूथ चल रहा है, राइट। इसी वजह से स्फीयर में जो है हम स्टडी करते हैं सिर्फ सरफेस एरिया। चलिए, अब स्फीयर की जब स्टडी करनी होती है तो हम जब भी स्फीयर को ड्रॉ करेंगे, जब भी हम स्फीयर को ड्रॉ करेंगे 2D पर हम ड्रॉ करते हैं तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, हम बोल देते हैं ये एक स्फीयर है विद रेडियस स्मॉल r, ठीक है। स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है जिसे हम स्टडी करेंगे। बेसिकली हम यही लेके चलेंगे। हेमिस्फीयर जब हम स्टडी करते हैं, देखिए हेमिस्फीयर क्या होता है कि आपने स्फीयर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हेमिस्फीयर जो है वो कुछ इस तरह का बनता है, हेमिस्फीयर विद रेडियस r, ठीक है। हमें क्या देखना रहेगा कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस या मैं बोलूं लैटरल सरफेस एरिया, दोनों कुछ भी आप बोलना चाहें, ठीक है। कर्व्ड बेटर रहता है, कर्व सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस भी होता है। क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर में जब आप ऐसे नीचे के पार्ट से ऊपर के पार्ट पे जाना चाहते हैं तो एक शार्प टर्न आता है, राइट। सो क्या हो जाता है, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग हो जाता है। इस वजह से हमें दोनों की स्टडी करनी पड़ती है, ओके, राइट। अब देखिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, स्फीयर और हेमिस्फीयर में ना कोई हाइट होती है ना कोई लेंथ होती है, सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है, रेडियस, राइट। सो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसी तरह जब आप स्फीयर का सरफेस एरिया स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या स्टडी करते हैं, सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया को आप टोटल, कर्व्ड, लैटरल कुछ भी बोल लीजिए, ये सब एक ही है स्फीयर के केस में, सिर्फ स्फीयर के केस में, ठीक है। ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब बात आती है हेमिस्फीयर की। देखिए हेमिस्फीयर में क्या हुआ, इसी स्फीयर को हमने हाफ में डिवाइड कर दिया, एग्जैक्ट हाफ में, तो जो वॉल्यूम है वो अपने आप हाफ हो जाएगा, राइट। सो 4 पाई r क्यूब का हाफ कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब, तो ये मैंने यहां लिख दिया। अब बारी आती है हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की और कर्व सरफेस एरिया की। अब देखिए ये है स्फीयर का सरफेस एरिया। अब जब मैंने स्फीयर को हाफ में डिवाइड कर दिया, जब मैंने इसको हाफ में डिवाइड कर दिया तो कितना एरिया बचेगा, इसका हाफ 2 पाई r स्क्वायर। ये जो 2 पाई r स्क्वायर है यही होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई r स्क्वायर। अब बात आती है टोटल सरफेस की। अब देखिए जब भी हम टोटल सरफेस स्टडी करेंगे तो इस कर्व्ड सरफेस के साथ साथ ये जो ऊपर का एक सर्कुलर पार्ट है ये भी इंक्लूड हो जाता है। उसका एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, राइट। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। सो द टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दैट कम्स टू 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये, 3 पाई r स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल सबसे पहला मैंने सिर्फ स्फीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ स्फीयर की। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है। ये एक स्फीयर है जिसका मेरे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ओके। मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा, 4 पाई r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दूंगा 22/7 और r स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, राइट।
So 7 7 cancel, 22 into 7 154, right? 4 into 154, 4 4 16, 121 and 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने यूनिट लिखी थी कि ये सेंटीमीटर है, तो दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो क्या था, सिंपली हमें स्फेयर का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या हेमिस्फीयर या मैं बोलूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या याद होने चाहिए, हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, राइट। फॉर्मूला अब हमने देखी, ये तो देख लिया कि स्फीयर का वॉल्यूम स्फीयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर स्फीयर के मैं बोलूं कि हमने एक एग्जांपल देख लिया बेसिकली। अब हम क्या देखते हैं, हम हेमिस्फीयर का एक एग्जांपल देखते हैं, और हम एग्जांपल किसका देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे शेप शिफ्टिंग का। शेप शिफ्टिंग यानी, या मैं बोलूं ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मैं एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को या एक सॉलिड जो मेरे पास गिवन है उस सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर को मैंने एक हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया, हेमिस्फीयर में ट्रांसफॉर्म किया। तो अगर इसकी रेडियस r है तो मुझे ये पता लगाना है कि जो नया जो होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ठीक है। जो नया स्फीयर होगा उसकी हेमिस्फीयर होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, ये मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये इरेज कर देता हूं ताकि हम इसे देख सकें। ओके, सो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस r मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि जो नया स्फीयर हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर रहा हूं उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। मैंने मान के चला कि इसका रेडियस r डैश सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस r तो हो नहीं सकता, ठीक है, सेम रेडियस तो होगा नहीं, और अगर सेम रेडियस आया भी तो हमें अभी तो नहीं पता है ना, ये तो हमें सॉल्व करने में पता पड़ेगा। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि वो कितना है, r डैश है। चलिए, अगर एक सॉलिड स्फीयर को मुझे हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या चाहिएगा, उसका वॉल्यूम, राइट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट को दूसरे सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, राइट। जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, जो वॉल्यूम इसमें था वही वॉल्यूम इस शेप में होगा। सो इसका वॉल्यूम मुझे निकालना पड़ेगा, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 4/3 22/7 and r cube is 7 cube। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ रहा है 1437.333 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये तो आ गया वॉल्यूम। अब मुझे ये पता है कि इसी वॉल्यूम के अंदर मुझे एक हेमिस्फीयर बनाना है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, राइट। सो 2/3 पाई r डैश क्यूब, क्योंकि मैंने इसका रेडियस क्या मान के चला हूं, r डैश। सो दिस टर्म इज इक्वल टू 1437.333, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, चलिए मैंने 22/7 r डैश क्यूब इज इक्वल टू 1437.333, ठीक है, ये हो गया। इस पूरी टर्म को r डैश क्यूब को छोड़ के पूरी टर्म को उधर ले जाइए। सो r डैश क्यूब कम्स आउट टू बी 1437.333 into 3/2 into 7/22, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन करनी है। इस कैलकुलेशन का जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट लेना है। उसकी हेल्प से जो आपका r डैश आ रहा है वो आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, अप्रॉक्स आंसर। सो r डैश कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 8.819 सेंटीमीटर। r डैश क्या आया है, अप्रॉक्सीमेटली 8.819 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, एज सच कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए, बात क्या थी कि मैंने एक स्फीयर को कन्वर्ट किया हेमिस्फीयर में, इसका रेडियस था 7, इसका रेडियस मुझे निकालना था। तो आप खुद ही देखिए, इसका रेडियस 7 था, इसका रेडियस अलग आया, राइट। इसका रेडियस इससे ज्यादा आया। अब बात यह है कि ज्यादा या कम की कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में क्या रखना है कि जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की रेडियस r मान रहे हैं तो जब भी दूसरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा
जब भी दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशंस के क्वेश्चन में, तो वही पैरामीटर वहां पर अलग सिंबल से लेना पड़ेगा। यहाँ पर रेडियस अगर r है तो यहाँ पर रेडियस मैंने r डैश ले ली। सपोज यहाँ मैं r1 लेता तो यहाँ पर मैं r2 ले लेता, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर जो भी मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूँ उसका जो भी नोटेशन है वो सेम नहीं होना चाहिए, राइट। अगर नोटेशन सेम हुआ तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैंने पहले तो r यहाँ यूज किया था, वही r मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो कहीं क्यों ना मैं यही वैल्यू पुट कर दूं, राइट। सो आप खुद ही भूल जाएंगे कि मैं वॉल्यूम से रेडियस निकाल रहा था, और आप गलती से क्या निकाल देंगे, आप इस रेडियस से नया वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो जो भी आप पैरामीटर कंसीडर कर रहे हैं उसे ध्यान में रखें। ठीक है, कि पैरामीटर अगर फर्स्ट डायग्राम का फर्स्ट सॉलिड फिगर का कुछ और है तो इसमें कुछ नया पैरामीटर लेना पड़ेगा। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, देखिए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर सब खत्म हो गए। ठीक है, बेसिक हमने सारे खत्म कर दिए। अब जो मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या बच रहा है, जो इस टॉपिक हमारे पास नया है वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक कोन का फ्रस्टम क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, पैरामीटर कैसे निकालते हैं, यानी उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।